पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता छत्तीसगढ़ की हो सकती हैं। इंदौर में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित के आनंद मूक बधिर संस्थान में रह रही गीता ने संकेत में जो लोकेशन बताई वो छत्तीसगढ़ की हो सकती है। गीता ने आज ज्ञानेंद्र पुरोहित के साथ इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की और अब तक जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उन राज्यों को लेकर चर्चा की। तकरीबन 1 घंटे की बात में डीआईजी और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि गीता का घर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में हो सकता है या फिर दक्षिणी झारखंड या आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी गीता के माता पिता मिल सकते हैं। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से बातचीत में जिस तरीके से अब तक गीता ने अपने घर के आसपास के कुछ लोकेशंस बताए हैं, मंदिर के बारे में, रहन सहन, खान पान के बारे में बात की है, उससे इन 3 इलाकों से कोई ना कोई लिंक हो सकता है। डीआईजी ने भी ये उम्मीद जाहिर की कि गीता संभवतः छत्तीसगढ़ की हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें वो बता रही हैं उससे यहाँ के खान पान और रहन सहन की कुछ बातें मिलती हैं। इंदौर पुलिस अब संबंधित राज्यों की पुलिस से बातचीत करेगी। जल्दी इंदौर से टीमें बनाकर इन राज्यों में गीता के माता पिता की तलाश शुरू की जाएगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3-4 स्टेट्स की कुछ फोटो को पहचान रही है। 3-4 स्टेट में यदि पता किया जाए तो गुमशुदगी जितनी भी दर्ज हुई है उसमें से हो सकता है कि इन तीनों का डिटेल निकल जाए। उस इलाके के आसपास हम फोकस कर सकते हैं और इसके लिए अभी हम उन क्षेत्रों में संपर्क करेंगे। इसके फोटोग्राफ और बाकी जानकारियां हमने मंगाई और उन इलाकों की पुलिस से इलाके में जो भी डाटाबेस है, जो जानकारियां हैं उनसे हम लेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें सफलता भी मिल जाए। और हमारे सहयोगी रवि इमराज सिसोदिया इंदौर से जुड़ गए। रवि, काफी दिनों से गीता अपने घर को, माता पिता को तलाश रही हैं और अब फिर कुछ जगहों को लेकर उम्मीद जताई जा रही है, बताएं, इसका अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा अंतराल कह सकते हैं, 6 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है और गीता को अब तक अपने माता पिता नहीं मिले हैं। चूँकि जिस तरीके से भूलवश वो पाकिस्तान चले गई थी, उसके बाद उसको भारत लाने की जितनी भी कवायदें हुई थी और ज्ञानेंद्र पुरोहित वो शख्स थे जिन्होंने गीता से पहले वेब चैट के माध्यम से बातचीत की और उसको यहाँ पे लाने में सफल हुआ। तत्कालीन विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं उनके वो प्रयासों के बाद वो लाई गई थी। लेकिन अब एक काफ़ी अच्छी जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो फिर से निकल कर आई हैं कि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें जो नक्शे के आधार पर जो रहन सहन और जिन फिल्में, गानों और जितनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं उससे ये संभवतः सामने आ रहा है कि गीता जो है संभवतः छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र की हो सकती है या फिर दक्षिणी झारखंड और आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ के रहना उसके माता पिता की जो तलाश है वो की जा सकती है। आज 1 घंटे की चर्चा में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कई सारी बातें जो है गीता से की है और उन्होंने भी ये संदेह जताया है कि जो गीता बता रही है वो रहन सहन और एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ इलाके का हो सकता है, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो है वो हो सकता है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर जाकर गीता के माता पिता की जो तलाश है वो रुक सकती है। हालांकि इसमें 2 राज्य और जोड़े गए हैं, जिसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड जोड़ा गया है और साथ ही आंध्र प्रदेश जो है उसके सीमावर्ती जो छोटे कस्बे हैं वो जोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस सकारात्मक जो है पहलू है उसकी ओर बढ़ रही है और लगातार लंबे समय से जो तलाश की जा रही थी, माना जा सकता है कि कुछ कम ही समय में अब गीता के माता पिता जो हैं वो जल्द पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट जो ज्ञानेंद्र पुरोहित है वो ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि वो जब से गीता उनके केयरटेकर में आई है तब से लगातार मैप के माध्यम से उसको गूगल जो इंटरनेट है उसके माध्यम से उससे सारी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभी मोटा मोटी जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई है। और आज 1 घंटे की मीटिंग में डीआईजी ने यह भी आश्वासन दिया है कि अन्य राज्यों की जो पुलिस है उनसे चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो गीता के माता पिता की तलाश के लिए जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो 2015 में तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गीता को पाकिस्तान से लेकर आई थी। पाकिस्तान में ये भटकते भटकते पहुंच गई थी, इनको वहां से लाया गया। इसके बाद अब इंदौर में 2 संस्थानों में रहने के बाद में ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से लिंक हो सकता है। इसलिए अब पुलिस टीमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर सर्च करेंगी माता पिता के बारे में।